हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन का पूरा फॉर्मूला मैंने देख लिया था, है ना। और कितने फंक्शन आएंगे, देखो बार बार उस चीज पे मैं, है ना, बार बार फोर्स कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं उसका, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था कि भाई आपको फंक्शन पहचानना है आईलेट के हिसाब से, ठीक है। आज मैं सभी फंक्शन का डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। बेसिक सभी का मैं बता दिया था। अब हम लोग करेंगे कि कोई भी फंक्शन को पहचानेंगे, अब वो कौन सा वेरिएबल है, और चेन रूल से हम लोग करेंगे। अब बेसिक रूल से हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना असाइनमेंट, जो भी है ना, जो जेई का असाइनमेंट बना है उसका मैं करूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल से लेके पूरे इंडेक्स है ना, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 एक्सरसाइज, फिर जेई मेन में जो सवाल आया है। तो पहले अब शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी सवाल मैं उठाता हूं डेरिवेटिव्स की, पहला सवाल मान लो कि क्या है इसमें, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ इतना, ठीक है। आपका जो पहला इलस्ट्रेशन है वो पहला है, मान लो कुछ इस तरह से है, ठीक है। फाइंड द डेरिवेशन, ठीक है, ये है ऐसा। फाइंड द डेरिवेशन, है ना, ऑफ e टू द पावर रूट एक्स, e टू द पावर रूट एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब उन्होंने, अगर आप असाइनमेंट मेरा देखोगे तो लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। बट फर्स्ट प्रिंसिपल से अभी नहीं, जब आपको लिमिट पढ़ा दिए जाएंगे तब। अभी हमको डिफरेंशिएशन सीखना है, ठीक है। बाकी आपका एक सवाल जो रहता है वो बोलता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, लेकिन बेसिकली ये ज्यादा ध्यान देने की बात है, इस पे ज्यादा सवाल आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग सीख तो जाएं, उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल से सेकंड प्रिंसिपल जो भी आए वो कर दूंगा मैं, ठीक है। पहले आप सीखिए कि इसको बेसिकली कैसे किया जाए। तो देखो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास y इक्वल टू e टू दी पावर रूट एक्स है बेटा। तो ये तो आप पहचान लिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अरे है ना, ये e टू पावर समथिंग, ये मान लो ऐसा। तो इसको लिखेंगे पहले dy बाई dx, ठीक है। अब dx e टू दी पावर रूट एक्स, अगर मैं इसको बेसिक करूंगा, ठीक है, तो इसको ये वाली मैंने बोला था कि d, देखो जरा यहां पे ध्यान दो, d dx e टू दी पावर x इक्वल टू होता है e टू पावर x, लेकिन कब, जब ये वाली और ये वाली सेम होता है। बट यहां सेम नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब एक तो चेन रूल के थ्रू करेंगे, दूसरी हम बेसिक मेथड से करेंगे। तो बेसिक मेथड से ऐसे करेंगे कि भाई d dx e टू दी पावर रूट x है, तो बेटा यहां भी d रूट x लिख लो, ताकि ये वाली और ये वाली सेम हो जाए। लेकिन आपने जब डिवाइड, जय गेट लगाओ, गेट लगा दो, ठीक है। तो बेटा ये वाली और ये वाली सेम हो जाना चाहिए। तो मैं d रूट x से डिवाइड कर दिया, तो ऑब्वियसली d रूट x से मल्टीप्लाई भी करूंगा, और ये जो dx था ना वो वहां लिख दूंगा, ठीक है। बस ऐसा हो गया। अब ये वाली और ये वाली सेम है, तो ये हो जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर x, जो ये है वो वही है, फिर यहां भी वही है, तो ये है ये, तो ये हो जाएगी e टू दी पावर रूट x। अब रूट x का मैंने बता चुका है कि इसकी होती है क्या, 1/2 रूट x, क्योंकि ये वाली और ये वाली समान है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अरे कर सकते हो ना, d dx x पे पावर 1/2, और इसका तो मैं बता चुका हूं e टू दी पावर रूट x, ये तो हो गया है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है बताओ, 1/2 रूट x। आप रूट x का याद रखो, 1/2 रूट x होती है, ठीक है। तो फाइनली हम आपका उत्तर हो गया। लेकिन अगर चेन रूल से करूंगा तब क्या करूंगा, बहुत सिंपल है, सीधा dy बाई dx करूंगा चेन रूल से, e टू दी पावर क्या है d dx, ऐसा है। तो इसको मान लेंगे x, तो e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है, e टू दी पावर x ही होता है। अब e को हम भूल जाएंगे, e को अगर आप भूल जाओगे, जिसकी हो गई, तो रूट x दिख रहा है, तो रूट x का क्या होता है बताओ, 1/2 रूट x। बस दो लाइन में, एक लाइन में कर देनी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्लियर नहीं, तो ये सब पानी ला देना अजय थोड़ा अच्छा से, ठीक है। अरे आवाज जा रहा है भाई, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल बन गया, ठीक है।
अब मैं धीरे धीरे सब आगे जा रहा हूं, हर फंक्शन आएगा, आपको फंक्शन पहचाना है e⁻x का है तो e⁻x का e⁻x होता है, फिर इसको अब डिलीट कर दोगे तो √x दिखेगा तो √x का कर देना है, बस ऐसे ही करना है अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा है तो, ठीक है। तो ये सुविधा होती है कि पहचानने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा रह सकता है बताओ। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसा होगा e⁻, मान लो x² होगा। इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करनी है तो बताओ क्या होगा, सिंपल इसको x मान लो तो e⁻x का e⁻x ही होता है, तो e⁻x ही मतलब x²। अब e को डिलीट कर दो, अब x² दिख रहा है, x² का 2x हो जाएगा, इसको भी डिलीट कर दो, अब करना क्या है, खत्म कहानी। तो ये हो गई आपका, ये किसकी डिफरेंशिएशन हो गई बताओ, d dx e⁻ हो गई x² की हो गई, सिंपल, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशिएशन पूछ रहा है e⁵ या तो ऐसा पूछ रहा है e⁻sin x का पूछ रहा है, तो वेरी सिंपल, e⁻x इसको x मान लो तो e⁻sin x हो जाएगा, ठीक है। अब e को मिटा दो जिसकी हो गई, अब sin x का आपको पता है cos x होता है, बस यही हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। बात समझ में आया, तो बहुत आसान, ओके। एक्सपोनेंशियल समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है, आराम से करेंगे भाई, कमेंट दे इधर दिखा दो मुझको। कुछ कमेंट नहीं, सारे बच्चे लाइव है, ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। फिर मैं सवाल दे रहा हूं, आप लोग रेडी रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मान लो ये है y = x tan इनवर्स x, ठीक है। इफ देन f of x है, सॉरी, इफ f of x = इतना, देन सॉरी फाइंड, सिंपल फाइंड है f' of √3, ठीक है। यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, बट हमको फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो बहुत इजी है, चूंकि f of x आपका दिया हुआ है x tan इनवर्स x, f' of x मतलब डिफरेंशिएशन कैसे निकालनी है, तो आपको पता है बेटा कि ये दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है और दूसरा इनवर्स फंक्शन है। अरे है ना, अलजेब्रिक तो u × v है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, इसका फंक्शन इस फंक्शन को इससे कोई मतलब नहीं, दोनों फंक्शन इंडिपेंडेंट है, दोनों फंक्शन अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, एक अलजेब्रिक है और दूसरा इनवर्स फंक्शन है। तो u × v में है, तो डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका था कि भाई u को छोड़ दो और v को डिफरेंशिएट कर दो tan इनवर्स x, अब प्लस अवर v को छोड़ दो और डिफरेंशिएट कर दो x को, यही तो था, बस सिंपल। अब तुमको बता चुका हूं, ये फाइनली f' of x आ गई, क्या आ गई, x एज इट इज। tan इनवर्स का मैंने बताया था कि अगर ये वाली और ये वाली सेम है तो होती है 1/1 प्लस x², अरे होता है ना, ऐसा मैंने बताया था, ठीक है, ओके। प्लस ये एज इट इज होगा, इसकी तो डिफरेंशिएशन यहां करनी नहीं, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में मैं कई बार कर चुका हूं, 1 होती है, तो 1 देने की आवश्यकता नहीं, × 1, ठीक है। तो फाइनली हमारा आ गया f' of x = आ गई x/1 प्लस x² और ये आ गई tan इनवर्स x। लेकिन आपको चाहिए क्या, f'√3 चाहिए, तो बेटा f'√3 क्या होगी बताओ, f'√3 क्या हो जाएगी, जहां जहां x है वहां वहां √3 रख दूंगा, तो ये हो जाएगी √3, ये हो जाएगी 1 + 3, अरे √3 की स्क्वायर 3 हो जाएगी, और प्लस ये हो जाएगी tan इनवर्स √3, ठीक है। यही आपका उत्तर हो गया। आप चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, √3 ऐसा आ जाए, नीचे 4 हो गई और ये हो गई tan इनवर्स √3। इसको सिक्योरिटी लिखने की जरूरत नहीं, बस वही आंसर आपका फाइनल उत्तर, ये वाली आपका फाइनल उत्तर हो गया, ठीक है, ये वाली हो गई। क्लियर है, तो कुछ नहीं मैंने किया, सिंपल, दैट्स इट, हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई कमेंट है बच्चों का, ठीक है, जहां बेटा लगे कुछ डाउट तो जरूर पूछना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव, अरे डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन ही करनी है, 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2, ठीक है, ये तो मैं बताया था ऐसा ही, ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल है। देखो इसको क्या करोगे बताओ, अरे मान लो ना लेट ये y इक्वल टू है भाई 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2 है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करो, ये वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाला रूल लगाओ। तो ये मान लो कि x ही है बेटा, ठीक है, तो x पे पावर n का क्या होता है, n बाहर हो जाता है और x पे पावर n-1 हो जाती है। तो यहां x तो 1 प्लस x है और उसके पावर 1/2 -1 हो जाएगी, ठीक है। अब अंदर वाली की भी हो जाएगी एक बार, जब x पे पावर n का हो गया तो n खत्म हो जाएगा, उसके बाद अंदर वाली जो चीज है ना 1 प्लस एक्स इसकी भी हो जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो 1 की तो 0 हो जाएगी और x की 1 हो जाएगी, तो 1 0 प्लस 1 1 और 1 इंटू इतना तो करोगे तो इतना ही तो आएगा, ये जो हमारा फाइनल है। तो ये हो जाएगी 1/2 और ये 1 प्लस एक्स पे पावर कितनी हो जाएगी बताओ, अरे -½ हो जाएगी। तो इसको 1/2 और रूट इतना ही, नीचे आओगे तो ये रूट में लिखा जा सकता है, क्योंकि नीचे आएगा तो पावर 1/2 हो जाएगी, 1/2 को इतना लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आ गया, क्लियर है। तो बेसिकली बहुत सिंपल है, बस में चेन रूल से बनाना है आपको। अब बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप x मानोगे। जब भी वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है तो पहले वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाला रूल लगाएंगे कि कांस्टेंट बाहर हो जाती है, उसके पावर एक घट कर लिखाती है, फिर अंदर वाली की डिफरेंशिएट कर देनी है, ठीक है। बात समझ में आया। जैसे तुमको ऐसा है कि x² पे पावर मान लो कि कुछ मान लो कि √x के पावर हमने दे दिया कि 5 दे दिया, तो आप इसको x मान लो, x मानो तो x पे पावर n हो जाएगा, तो n बाहर हो जाएगी। अब ये √x पे पावर 4 हो जाएगी, अब फिर √x का कर दो लास्टली, तो 1/2 √x हो जाती है। ये जो आया कट पिट के वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। फिर अगला सवाल देते हैं, ठीक है, ट्राई करना, चेन रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट बढ़िया होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x पे पावर e। चलो इसको आप लोग करो, लेकिन आपको टाइप करने में दिक्कत होगी, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चाहो तो आप इसको बनाओ, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप लोग बनाइए इसको, ठीक है। बनाइए, इसका क्या होगा बेटा, आपको तो पता है e कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.7 होती है अप्रोक्सीमेटली। चलो आंसर करो आप लोग, बहुत सिंपल सवाल है। अरे कुछ नहीं, इतना देर क्यों लगाते हो भाई, इन सभी सवालों को बहुत आसानी से आप बना सकते हो। यार ये y = x⁻e है, तो इसको dy/dx करोगे तो ये dx पे पावर e और ये dx, ये वाली और ये वाली समान, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर होगा। अरे x पे पावर n है, वेरिएबल पे पावर n वाली रूल है, तो n को बाहर करोगे और x पे पावर जो है उसमें से घटा दोगे। अरे यही तो होती है, यही आपका फाइनल उत्तर हो गया भाई, ठीक है। अरे ये वाला रूल लगाओ ना, x पे पावर n वाली, तो ये क्या होती है dx, ये कांस्टेंट ही तो है, तो n बाहर और x पे पावर n-1 तो हो जाएगी, यही तो है, इसी बेस पे तो है टोटल ये वाली, ठीक है। तो एक लाइन में आंसर आ गई, ये वाली डिफरेंशिएट हो गई। चलो नेक्स्ट, किया है आंसर कोई बच्चा, कितना आया है, ये ऐसा वाला आ गया है e × x पे पावर e-1 सेम आया। अरे चलो बहुत अच्छा बेटा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आप लोग को, पूरा इसका करेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है बेटा। अगर डिफरेंशिएशन आपका सही होगा तो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सही हो गया तो आपको डेरिवेटिव ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छा हो जाएगा, एरिया बाउंडेड रीजन अच्छा हो जाएगा, तो बहुत सारे है ना, फिर आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स कर सकते हो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल थोड़ा कॉन्सेप्ट वाली है। नेक्स्ट सवाल है आपका, मान लो कि f ऑफ x इक्वल टू, इफ f ऑफ x इक्वल टू है x मॉड x थोड़ा सा, देन आपको निकालना, देन प्रूफ करनी है, देन प्रूफ that f dash of x equal to 2 mod of x, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, ये आपको प्रूफ करना है कि f dash of x है ना, f dash of x इक्वल टू आना चाहिए 2 mod of x, 2 mod of x। वेरी गुड। तो देखो आपको सबसे पहले जो फंक्शन है आपका मॉड में है, ठीक है, तो आप जरा देखो ये मॉड में मान लो कि x स्क्वायर होगा कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। अरे भाई x ग्रेटर देन 0 होगा तो x आपको मॉड का अगर प्रॉपर्टी पता है तब, आप पता, उम्मीद करता हूं कि पता होना चाहिए क्योंकि इसका आपने यूज किया होगा 11th में भी और 12th में भी। तो मैं यहां पे विशेष बताने वाला नहीं हूं क्योंकि देखो मॉड x, तो मॉड x अगर कोई चीज मॉड में पॉजिटिव होता है तो वो एज इट इज हो जाता है। तो x तो ऑलरेडी बाहर था, ये फिर x आ गई तो x स्क्वायर हो गई कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तब। दूसरी बात कि अगर x लेस देन होगी 0 तो x माइनस एक्स स्क्वायर होगी, क्योंकि अगर x लेस देन होगी तो जो अंदर वाली जो आती है ना बाहर, वो माइनस लेकर आती है ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। ठीक है, मैं एक माइनस लगा देता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी फंक्शन। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगी 2x कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगी माइनस 2x कब, जब लेस एंड इक्वल टू x लेस देन 0 होगी तब। ठीक है, अब इसको हम लिख ही तो सकते हैं। अरे भाई अब हम f डैश x को लिख तो सकते हैं x प्लस माइनस, है ना, इसको मैं पूरा क्या प्लस माइनस 2x नहीं लिख सकता हूं क्या, तो डिपेंड क्या करता है, ये तो बेचारा पॉजिटिव, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 mod of x लिख सकते हो कि नहीं बताओ, क्योंकि एक बार अगर ये सपोज दैट प्लस हुआ तो ये लेकर आएगा, अगर ये माइनस हुआ तो ये हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना, तो ये आपका ये हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक है, ये भी सवाल बढ़िया था, सॉल्व। ठीक है, तो मॉड का प्रॉपर्टी अगर पता हो, हालांकि बेटा कंडीशन वाला बहुत कम आएगा आपको, ये सब बोर्ड बेस्ड सवाल नहीं है, ये जेई बेस्ड सवाल है। ठीक है, लेकिन चलो कोई बहुत बड़ी बात सवाल नहीं थी। ठीक है, अरे ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, देखो डिपेंड, ये टोटल एफ डैश ऑफ एक्स किस पे डिपेंड करता है, मॉड वाली पे। अगर ये पॉजिटिव होगी, एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगी तो ये वाली हो जाएगी, इक्वल टू नहीं है, 0 तो है ही नहीं, होगा तो दिक्कत ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं, मतलब यहाँ तो लिख सकता हूं कि अगर ग्रेटर तो एज इट इज हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया, तो ये हो गई, क्लियर है, यहां समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत है ये सवाल में बताओ। चलिए, हाँ, अरे नहीं 0 नहीं होगा। ठीक है, मतलब वहां पे मोड, ये मॉड को ओपन करने का तरीका है कि देखो बेटा अगर 5 का मॉड है तो ये 5 होगी कब, सिर्फ यानी जब प्लस होता है, ये अंदर वाली चीज क्या होगी, प्लस होगी। अब 0 का भी मॉड क्या होता है, 0 होता है, तो वो खोलने का, ओपन करने का मैंने बताया कि ओपन कब कर सकते हो, विदाउट एनी साइन, कब, जब ये पॉजिटिव हो या 0 हो। ठीक है, लेकिन 0 नहीं होगा वहां पे। ठीक है, तो आप ग्रेटर देन सिर्फ लिख सकते हो वहां पे। ठीक है, मतलब ओपन करने का तरीका था कि अगर कोई पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 0 तो वहां पे इक्वल टू हटा लो, इक्वल टू हटा लो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक सवाल और भी रह गया जो भयानक सवाल था,
ये लग रहा होगा कि बच्चों को नहीं बनेगा। देखो ये y इक्वल टू है, y इक्वल टू इफ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स पे पावर 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर 1/4, ठीक है। देन फाइंड dy बाई dx। भाई दिख रहा है सभी को? चलो ये वाली सवाल, तो बेटा देखो अगर ये वाली सवाल बहुत सारे प्रोडक्ट में बहुत सारे हो तो लॉग लगा, लेकिन अभी लॉग मैं नहीं बताया हूं, लॉग लगाने के लिए अभी नहीं बताया हूं, ठीक है। तो ये जरा देखो, मैं पहले अगर कुछ बड़ा रहे, है ना, कुछ भी एक्सप्रेशन बहुत बड़ा रहे तो मैं सबसे पहले इसको रिड्यूस करने का प्रयास करेंगे। अब ये रिड्यूस आसानी से हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है। डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सोच समझ के डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे जगह पे लाके हम डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमको ये आसान हो जाए। ऐसा नहीं कि ये देखो तो u अलग ये फंक्शन है, फिर ये अलग है, ये अलग है, तो u इंटू v में लगाएंगे तो एक को छोड़ेंगे, एक को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करें, इन दोनों को छोड़ेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे ना? तो सबसे पहले ये रेड्यूस करेंगे। अब रेड्यूस आसानी से, रिडक्शन आसानी से हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है। अब जरा देखोगे, मैं पहले छोटा कर लेता हूं इसको। 1 प्लस एक्स पे पावर 1/4 इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर 1/4 और इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2। आप इसको जरा अच्छे नजरिए से देखो, अच्छे नजर से देखो इसको, इन दोनों को, तो ये लग रहा है दिस इज टोटली बेस्ड ऑन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे दिख रहा है तुम लोग को? यस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a स्क्वायर होती है, दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर 1/4 का स्क्वायर। अरे होगी ना, ये हो गई। और ये बेचारा एज इट इज रह जाएगा एक्स पे पावर 1/2। यहां तक क्लियर हो गया? दिस इज बाई, अभी भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अभी और होगा। अब बताओ, एक की स्क्वायर एक ही हो जाएगी और ये 2 2 यानी एक्स पे पावर 1/2 हो गई। अब ये माइनस 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या मैं लिखूं इसको? a स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर 1/2 का स्क्वायर। अरे लिख सकता हूं ना, b मान लो ये टोटल है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 2 2 कट गई भाई, तो बच गई कितनी? y इक्वल टू 1 की स्क्वायर 1 ही हो जाएगी और x बच जाएगी। अब डिफरेंशिएट करो, आसान हो जाएगा बेटा। अब डिवाइड, नाउ डिफरेंशिएट क्या करेंगे? अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, इसकी हो जाएगी 0 और इसकी हो जाएगी -1, तो -1 आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अगर ये सवाल समझ में आया तो प्लीज टाइप करो s बाई, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज टाइप करो नो। ओके, समझ में आ गया बेटा? तो बोलो जल्दी, फास्ट रिप्लाई करो, आगे मैं सवाल करूंगा, ठीक है। सीधा मैं जेई तक जाऊंगा, ठीक है। 11 शुरू से मैं, है ना, करते जा रहा हूं, हर टाइप का आपका मिलेगा। किसी बच्चा ने बोला था मुझको कि सर आप इन्वर्स वाला करा दो। अरे बेटा इन्वर्स वाला भी आएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। सभी फंक्शन का आएगा, इन्वर्स आएगा, पैरामीटर, है ना, आइलेट का जितना भी है ना सबका आएगा। यहां पे देख लो, इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, है ना। टाइप किया है? यस, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। कुछ एक आध सवाल ऐसे होंगे जो आप बिना फंक्शन पढ़े हुए, है ना, डिटेल आप नहीं पढ़, जैसे कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, ये सब पढ़ोगे तो सारा आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल डिफरेंशिएट करने में आप माहिर बन जाओ, ठीक है, बहुत एक्सपर्ट बन जाओ। डिफरेंशिएट को, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है वो आपको जानना बहुत जरूरी, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल। अब हम एक सवाल और करते हैं, ठीक है, जो खतरनाक आपको जहरीली सवाल टाइप का दिखेगा, ठीक है। y इक्वल टू है आपको, इफ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स फैक्टोरियल 1, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। ये फैक्टोरियल को दो तरीके से डिनोट करते हैं। मान लो कि फैक्टोरियल 5 ऐसे, या तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की फैक्टोरियल, ठीक है। चलो, लेकिन हम लोग यूज करते हैं ये वाली, ठीक है, फैक्टोरियल। फिर है एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट
प्लस x पे पावर n का फैक्टोरियल n, ठीक है। फिर इस तरह से देन सो दैट dy बाय dx माइनस बाई प्लस x पे पावर n और फैक्टोरियल n इक्वल टू 0। देखो बेटा सवाल समझो, पहले बहुत इजी सवाल है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड सवाल है, लेकिन हाँ थोड़ा लग रहा होगा कि ये जहरीली सवाल है, स्वीट टाइप का नहीं है। देखो क्या है कि इसको जरा अच्छे से देखो, ये वाली ये बाई इक्वल टू दिया है, इसको डिफरेंशिएट करके, तो देखो इसका हमको प्रूफ करनी है। तो मेरे को इसमें क्या चाहिए, बाई तो ठीक है, यही वाला चीज रख दूंगा, है ना, बाई, ये तो बाई है। अब ये वाली चीज डी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा हमको, तो डी बाई डी एक्स तो पहले निकाल लूं, और एक्स पे पावर एन, ये सो तो ऑलरेडी है दिया ही है, इसको तो कुछ करना नहीं, एक्स पे पावर एन, है ना। तो जरा देखो हम लोग डी बाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी बाई बाई डी एक्स, ओके। वन की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगी बताओ, अरे 2 हो जाएगी, और x अब बाई फैक्टोरियल 2, इसका कितना हो जाएगी बताओ, 3x स्क्वायर फैक्टोरियल 3 डॉट 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 n x पे पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n। अरे होगा कि नहीं ये बता दो, क्या होती, सिंपल, जो ये कांस्टेंट है 1 बाई फैक्टोरियल 1 और x की 1 हो जाएगी, 1 बाई फैक्टोरियल 2 ये तो बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट है तो वेरिएबल 2x इसकी होगी, ये तो कांस्टेंट है ना फैक्टोरियल 2, तो कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, 2x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगी, nx पे पावर n माइनस 1 हो जाएगी, बस हो गई। अब जरा इसको देखिए, dy बाय dx इक्वल टू, हटाओ ये 1 हो गई, ये देखो फैक्टोरियल 2 का, आपको फैक्टोरियल के बारे में पता है बेटा, फैक्टोरियल जैसे फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है 2 गुने 1, फैक्टोरियल 3 की क्या होगी 3 गुने 2 गुने 1, फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अरे जहां जो है ना वहां शुरू होकर है ना कंसिक्यूटिवली मल्टीप्लाई होते जाता है, ठीक है 1 तक, ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब चलो ये 1 हो गई, ये हो जाएगी 2 खत्म हो जाएगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू ही 2 इंटू 1 2 ही होगी, तो ये हो जाएगी x, ठीक है। अब ये हो जाएगी कितनी बताओ, 3 हो गए बाहर, देखो फैक्टोरियल इसको ऐसे लिखो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको 3 आप फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो ना, चलो डॉट 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 डॉट, इसको आप लिख सकते हो n x पे पावर n माइनस 1, और इसको लिख सकते हो n फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। तो फाइनली डी बाई बाई डी एक्स आ गई कितनी, 1 प्लस x फैक्टोरियल 1, इसको लिख सकते हो नीचे, अरे फैक्टोरियल 1 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इसको क्या लिखोगे बताओ, 3 कट गई, एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2, इसी तरह डॉट 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 आ जाएगा, n कट गई, x पे पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। अगर मैं इसमें देखो इतना समझ में आया, तो ये देखो 1x फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3, लेकिन अगर ये वाली चीज आ जाती x पे पावर n और फैक्टोरियल n ना, तो सेम चीज हम बाई लिख सकते थे इसको, तो अरे कोई बात नहीं, इसको ऐड कर दो, x पे पावर n और फैक्टोरियल n ऐड कर दो, और माइनस x पे पावर n और फैक्टोरियल n, ऑब्वियसली आपने ऐड किया तो वही चीज सब ट्रैक कर दो। अब यहां इसको जरा देखो, यहां से यहां गौर से अच्छी नजरे से देखो, इसको अच्छे नजरिया से देखोगे तो सेम बाई के बराबर आ गया, तो मैं लिख सकता हूं डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बताओ, बाई माइनस एक्स पे पावर n और फैक्टोरियल n। नाउ जो मुझको प्रूफ करना है वो फिर बड़ा आसानी से आ जाएगा। अब मुझको प्रूफ क्या करनी है बताओ, ये वाली प्रूफ करनी है, तो ये वाली की वैल्यू देखो क्या है, LHS में ये डी बाई बाई डी एक्स, भाई दिख रहा है सबको, माइनस बाई और प्लस एक्स पे पावर n और फैक्टोरियल n। बेटा डी बाई डी एक्स मैं ला चुका हूं, देखो यही चीज लाया हूं, इसको मैं रख दूंगा, ठीक है। क्या रख दूंगा बताओ, बाई माइनस एक्स पे पावर n फैक्टोरियल n प्लस सॉरी माइनस बाई, अरे ये वाला तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू रखा मैंने, और प्लस एक्स पे पावर n और फैक्टोरियल n।
ये वाली प्लस और ये वाली माइनस खत्म हो गई, ए वाली माइनस ए वाली प्लस खत्म हो गई, फाइनली आ गई 0 इक्वल टू RHS प्रूफ। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर फैक्टोरियल का नॉलेज होगा तो ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा सभी लोग को। अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल है y इक्वल टू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। ठीक है, मैंने कल भी इस टाइप का सवाल बनाया था, बहुत सिंपल है। dy dx निकालनी है, dy dx है ना। तो बेटा dy बाई dx कैसे, पहले आप y को मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कर लो है ना, x इंटू x स्क्वायर हो जाएगी, और ये 3 और 2 5x हो जाएगी, और ये 6 हो जाएगा। अरे होगी ना, 3x प्लस 2x 5x, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया। अब तुमको मल्टीप्लाई करना आता भी है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल dy बाई dx कर दूंगा। x स्क्वायर का क्या हो जाएगी बताओ, 2x हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। अरे होगी ना, कि ऐसे करूं फिर d dx x स्क्वायर प्लस, अगर प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है फंक्शन तो अलग अलग सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे। 5 को, अगर मैंने बताया था कि अगर कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर करके डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको किसी के रिस्पेक्ट करोगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, dy बाई dx इक्वल टू x स्क्वायर का ये वाली और ये वाली सेम है, तो ये हो जाएगी 2x, और ये प्लस कितनी हो जाएगी 5x की x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगी, प्लस 0 के जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फाइनली आ गई 2x प्लस 5 आ गई, आंसर हो गई यही। ठीक है, क्लियर है। चलो इसमें से और भी है, तो आपको इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे हर टाइप का, तो आपको मजा आ जाएगा, फिर आप आसानी से फिगर कर। नेक्स्ट सवाल है आपका, मान लो कि y इक्वल टू ऐसा है 3x प्लस 4 और 4x प्लस 5। ठीक है, ये वाली हो गई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी तरीके से डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, यू वाई भी है, ऐसा नहीं कि यू वाली को कर दिए वी वाली को कर दिए, दोनों को डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है बेटा, dy बाई dx करनी है तो v को छोड़नी है। ये आ गया u बाई v के फॉर्म है ना, तो v को छोड़नी है और डिफरेंशिएट करनी है u को, और यहां माइनस u को छोड़नी है, v को डिफरेंशिएट करनी है, और अपॉन v स्क्वायर, ऐसा होता है u बाई v का। ठीक है, तो मैं इसी तरह लिखता हूं भाई, v यही तो है u और ये v, तो v को छोड़ेंगे, 4x प्लस 5 को एज इट इज, फिर डिफरेंशिएट करनी है u को, तो 3x प्लस 4 है ना, और माइनस अगर 3x प्लस 4 और डिफरेंशिएट करनी है किसकी, 4x प्लस 5 की। ठीक है, और y v स्क्वायर दैट इज 4x प्लस 5 की होल स्क्वायर। समझ रहे हो बात, अब कर दो, एज इट इज हो जाएगा 4x प्लस 5 एज इट इज। बेटा इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी बताओ, ये ऑलरेडी u प्लस v का फॉर्म है, अलग अलग है तो अलग अलग करो। मैंने बोला था कि 3 है ना, इसकी डिफरेंशिएशन प्लस की डिफरेंस, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगी, अरे होगी ना, 3 बाहर हो जाएगी, और x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगी। अब इसकी तो 0 हो जाएगी, करने की आवश्यकता नहीं, 0 ऐड करने की, जोड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो 3 हो जाएगी। अब माइनस 3x प्लस 4, अब इसकी डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी बताओ, 4 हो जाएगी, और y कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर 4x प्लस 5 की होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आए, 4 3 कितनी हो जाएगी, 12x हो जाएगी, और माइनस 15 हो जाएगी, और माइनस 4 12x हो जाएगी, और माइनस 16 हो जाएगी। अरे होगी ना, ये सब तो अब जोड़ घटाव है, आप खुद से कर सकते थे। ठीक है, 12x खत्म हो गई, 15x में से 15 में से 16 चली गई, माइनस हो गई, -1, तो 4x प्लस 5 की होल स्क्वायर हो गई। बस यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे तुमको प्रॉब्लम क्या आया होगा कि सर आपने 3x
या 4x प्लस 5 को कैसे किया? अरे आप अगर डिफरेंशिएट करते, सपोज दैट y वर इक्वल टू दैट dy बाय dx ऐसे करते, तो आप क्या करते? d4x और dx प्लस d dx 5, ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो जीरो हो जाएगी भाई। अब मैंने बोला था कि अगर कोई वेरिएबल और कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और dx क्या हो जाएगी बताओ? x 1 हो जाएगी इसका, तो 4 ही तो आया, और अगर 3x रहता तो 3 आता। बात समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए ये वाली सवाल, अगला सवाल है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, बाई इक्वल टू। अब इसको डिवाइड एक्स निकाला, तो देखो बेटा मैंने बताया था कि रूट एक्स की तरह ये फंक्शन दिख रहा है। रूट एक्स का आपको पता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होती है? यस, 1/2 रूट एक्स, और फिर एक्स वाली अंदर वाली भी होती है, लेकिन 1 होने के कारण एक्स के रिस्पेक्ट इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां फर्क पड़ेगा। अगर आप इसको dy बाय dx निकालेंगे तो आप इसका पहले 1/2 रूट एक्स, मान लो कि ये पूरा x है, तो ये हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1/x स्क्वायर, अब इसको रूट वाली जब डिफरेंशिएशन खत्म हो गई तो वो खत्म कर दो रूट को, ठीक है। अब रूट अगर हटाओगे तो इस तरह से दिखेगा, तो अब इनटू करना है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 और इसकी क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। बस 0 प्लस 2x ही होगा, और 2 यहां पे तो 2x हो जाएगी। अब भाई कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ये 2 से 2 कट गई, वट x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आ गया। बात समझ में आया? तो रूट एक्स की तरह फंक्शन दिखेगा, रूट में कुछ भी रहे तो इस तरह से करना है, जैसे रूट आपको साइन एक्स आ गई, ठीक है। तो बेटा करना क्या है इसको, अगर आपको डिफरेंशिएशन आ गई इसकी, तो आपको करना है, ये मान लो कि एक्स है, रूट एक्स की तरह दिखेगा, तो 1/2 रूट एक्स दैट इज साइन एक्स। अब जैसे इसका हो गया तो आप रूट को खत्म कर दो, तो आपको क्या दिखेगा? साइन एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स। अब फिर इसको डिलीट भी कर दो, तो अब क्या करोगे? बाबा जी का ठुल्लू। समझ में आ गया ना? क्लियर? तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल, आपको इसी को बोलते हैं चेन रूल, है ना, चेन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन इसको भी बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल जैसे ये है, बहुत भयानक आपको लग रहा है। अगला सवाल देखो, एक्स स्क्वायर है प्लस 2bx है और प्लस c है, इसकी अंडर रूट है, ये बाई इक्वल टू है, इसको डिफरेंशिएट करना। कुछ नहीं, 1 सेकेंड में। मैंने क्या बोला कि अंडर रूट में कुछ भी हो भाई, अंडर रूट में कुछ भी हो, dx करनी है तो इसकी क्या है? 1/2 रूट x है, और x की फिर 1 हो जाती है, यहां पे तो x है तो 1 हो जाती है, लेकिन अंदर में कुछ और है तो फिर उसकी तो जो भी होगी वही डिफरेंशिएट होगी मल्टीप्लाई करके। तो बेटा इसको मान लो x, आपके दिमाग में रख लो कि ये x है, तो रूट x का क्या होगा? 1/2 रूट x, और x पूरा के माने हो ax स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस c। अब जैसी ये आपका रूट का मामला खत्म हो गया, तो रूट यहां से डिलीट कर दो, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो इनटू करके। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है ना, 2x, तो 2ax हो जाएगा, 2ax हो जाएगा, प्लस है 2b कांस्टेंट है और फंक्शन है, कांस्टेंट को बाहर करो, और x की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगी, और ये बेचारा कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां से बेटा देखो, आप इसको लिख सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा? ax प्लस b, और यहां बच गई क्या? 2 अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ये वाली से वाली खत्म कर दो, फाइनली आ गया ax प्लस b और ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c का अंडर रूट, ठीक है। ये आपका आंसर फाइनल आ गया, ठीक है। अब इसको बेचारा चढ़ा दो, क्योंकि ये सवाल था ना, वो तो मैं डिफरेंशिएट करने के लिए, इसका डिफरेंशिएशन फाइनली ये आ गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब भी कुछ भी हो आपको, है ना, इस तरह से करना है। अगला सवाल, अगला सवाल है
y इक्वल टू है x साइन x इंटू लॉग x, ठीक है, यह है log x, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है, डी बाई डी एक्स निकाल के जो करो तो आप लोग। लेकिन क्या है कि यहां पे आपको दिक्कत क्या होगा, ये तीन फंक्शन अगर सिर्फ रहता है u इंटू वी ना तो आसानी से कर लेते, u को छोड़ते v को डिफरेंशिएट कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहां तीन वालों को कैसे करेंगे बताते हैं। देखो कुछ नहीं है, dy बाई डी एक्स करोगे, इन तीन फंक्शन सभी इनटू में है, सब अलग अलग फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू के फॉर्म है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई एक को डिफरेंशिएट करो, बाकी ऑटोमेटिकली दो को छोड़ दो, जब तक कि तीनों नहीं हो जाए फिर जोड़ते रहो। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, बाकी इनको सब छोड़ो, जो मर्जी है, पहले u से शुरू करो। तो इसकी x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। ऐसे करो d dx, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन, बाकी एज इट इज, एक का किसी एक का डिफरेंशिएट करने हैं, 3 या मोर देन 2 से या 2 से अधिक जितना भी इंटू भी में रहे, तो आप एक को डिफरेंशिएट करो, बाकी जितनी फंक्शन है एज इट इज छोड़ दो। तो छूटेगा क्या भाई, यहां पे ऐसा मत समझना सिर्फ इसकी डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो छूट क्या जाएगा, साइन एक्स और लॉग एक्स प्लस देना है। अगर जिसको कर दिए हो उसको आप छोड़ दोगे, x को छोड़ दो, अगर साइन x को डिफरेंशिएट कर दो हर, अब फिर छूट क्या जाएगा, log x भी। अब क्या छूटेगा, x साइन x और डिफरेंशिएट कर दो किसको, log x को कर दो, बस हो गई कहानी समाप्त। अब सॉल्व कर दो, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होती है, साइन एक्स का इसको तो डिफरेंशिएट करनी नहीं, तो ये तो एज इट इज हो जाएगा, और ये log x हो जाएगी प्लस x साइन x का डिफरेंशिएशन, जब ये वाली सेम है तो हो जाती है cos x, वेरी गुड। अब इंटू log x तो है ऑलरेडी, ठीक है, प्लस x साइन x और log x का मैंने बताया था 1 बाई x से खत्म हो जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या आ गया, साइन x और log x प्लस x cos x इंटू log x और प्लस साइन x, ये आपका फाइनल उत्तर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, क्लियर है यहां तक, चलो। तो बेटा इसका प्रैक्टिस आपने, अगर किसी को सीखना है बहुत बेसिक से, तो आप क्या करो, आरडी शर्मा या कोई भी 11-12 बुक है ना, 12th का बुक से आप बना लो, ठीक है। हालांकि यहां पे मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा हर टाइप का, तो आपको पकड़ में अगर आ गया होगा तो वो सब कुछ नहीं है। मैक्सिमम सवाल 80% को बिना पेन किए यूज किए हुए डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएशन कोई बहुत बड़ी नहीं है चीज है, ठीक है, लेकिन आपको इतना ही पढ़ना ही, यही सब पढ़ना ही है, तो क्या है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार हो जाओ। मान लो बेटा ये आपका सवाल है, y इक्वल टू ई टू द पावर x और 1 प्लस साइन x। आपको तो कम से कम ये रूल के हिसाब से ये तो पता है कि एक्सपोनेंशियल है, ट्रिगोमेट्रिक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये दिस इज टोटली बेस्ड ऑन u बाई v। अरे u बाई v है तो ऑर्डिनरी तरीके से तो करेंगे नहीं, dy बाई dx है तो करेंगे क्या, अरे v को छोड़ देंगे, यानी 1 प्लस साइन x को छोड़ेंगे, रूल हमारा तो ये कहता है, और डिफरेंशिएट करेंगे v वाली u वाली को, ऐसा, और माइनस, यहां साइन माइनस देते हैं। अब ई टू द पावर x को छोड़ेंगे बेटा, और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, 1 प्लस साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे, और बाई v स्क्वायर होता है, तो बाई v स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर के स्क्वायर होती है, बस हो गया। अब आपको पता ये एज इट इज हो जाएगा, 1 प्लस साइन x एज इट इज। अब e टू द पावर x को आपको बताया था मैं कई बार, e टू द पावर x जब ये वाली और ये वाली सेम होता है तो e टू द पावर x ही हो जाता है, माइनस e टू द पावर x। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी बताओ, 0 होगी, साइन x का क्या हो जाएगी, cos x हो जाएगी, अरे होगी ना, अपॉन कितनी, v स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन x की होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन x
सॉरी, यहां से देखो e टू द पावर x कॉमन ले लो। अगर आप e टू द पावर x कॉमन लोगे तो यहां बचेगा क्या बताओ, 1 प्लस साइन x और माइनस कॉस x। अरे ये 0 प्लस कॉस x होगा ना, लेकिन e टू पावर x चला गया तो माइनस कॉस x हो जाएगा। ये तो आपको पता होना चाहिए। और यहां आ गया 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस जितना पूरा, फिर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन अभी जितना मैं बताया उसी पे तो बन रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस अगर करोगे ना तो बहुत सारे आपको बहुत आसान हो जाएगा फिर। ठीक है, तभी आगे हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। प्रैक्टिस इसमें आपको परफेक्शन आपके अंदर ला सकता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस का चीज है डिफरेंशिएशन, और जो कुछ छोटी मोटे रूल बताए गए हैं उस पर फॉलो करनी है। ठीक है, चलो ये वाली सवाल हो गई। अब आ जाओ एग्जाम्पल। बेटा अगर ये सवाल है आपको साइन अंडर रूट कॉस एक्स, हड़बड़ाना नहीं है, आपको करना क्या है। देखो अगर ये है और आपको डी बाई डी एक्स निकालना है तो आप देखो साइन अलग नहीं है, साइन इसी पे डिपेंड करता है। अरे भाई आप जरा देखो, अगर साइन ऐसा है तो ये मीनिंगलेस है, ये मैथमेटिक्स का कोई टर्म नहीं है। लेकिन अगर इसका एंगल डिफाइंड हो जाए तो समझो ये है ना मीनिंगफुल है। तो ये जो साइन है इस पे डिपेंड करता है भाई, ये है इसी का तो है ना, तो साइन एक्स। तो ये मान लोगे प्यारे बच्चों, अगर डी बाई डी एक्स करोगे चेन रूल के थ्रू तो ये साइन एक्स, ये पूरा को मानना एक्स, ये पूरा को मानना क्या कि ये साइन एक्स है। तो साइन एक्स का बेटा क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स, और एक्स की जगह ही तो काम करेगा यही वाली चीज, अंडर रूट कॉस एक्स। अब जब साइन की हो गई ना तो साइन को डिलीट कर दो, तो आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, रूट एक्स की तरफ दिख रहा है। अरे दिख रहा है ना, तो रूट एक्स, अब मल्टीप्लाई करते जाना है। तो आपको रूट एक्स का क्या होता है बताओ, 1/2 रूट। अब रूट एक्स का जगह, अब ये एक्स के जगह ये आ जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स मतलब कॉस एक्स। अब रूट की भी कहानी समाप्त हो जाए तो रूट का भी कर दो, डिलीट कर दो, तो रूट का दिखे क्या दिखा, कॉस एक्स दिखा। तो कॉस का क्या होता है बताओ, माइनस साइन एक्स होता है। डिफरेंशिएशन हो गया फाइनल, यही होता है। अब फिर आप लगा दो, सॉरी साइन। ठीक है, ये हो गई खत्म कहानी। एक लाइन में आपको डिफरेंशिएशन तैयार हो गया। डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी इक्वल टू क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स कॉस एक्स, और ये हो जाएगी माइनस यहां लगा दो साइन एक्स और अपॉन 2 अंडर रूट कॉस एक्स। ऐसा नहीं कि ये वाला काट देना। कुछ लोग ऐसे भी महारथी मैथमेटिशियन होते हैं जो ये वाली और ये वाली, बेटा ये इसकी एंगल है कॉस की। ठीक है, तो ऐसे तो होता नहीं है कि अगर ऐसा है कॉस साइन एक्स है और एक्स है, कुछ ऐसे मैथमेटिशियन को भी मैंने देखा भी। ठीक है, अब बताओ ये काटोगे और पूरा मुझको भी गलती से क्या गलत लिखूं, अब बताओ। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी मैथमेटिशियन होता है कि ये वाली और ये वाली एंगल काटती है। अरे भाई ये साइन की एंगल है, ये नहीं कट सकता है। ठीक है, अगर ये कटेगा तो बचेगा क्या, ये तो मुझको भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला ऐसे ही नहीं कि ये वाली कट देना, रूट एक्स बचेगा, मुझको नहीं पता। ठीक है, इसलिए गलत सलत का कॉन्सेप्ट मत लाना यहां पे। ठीक है, चलिए समझ में आ गई। तो इस तरह से आपको चेन रूल के हिसाब से बनाना है। पहले जिसका फंक्शन दिख रहा है, अच्छा साइन एक्स की दिख रहा है तो साइन एक्स इसको एक्स मानेंगे, फिर ये हटाएंगे तो ये रूट एक्स की तरफ दिख रहा है, रूट एक्स का कर लेंगे, रूट हटा देंगे, फिर कॉस दिख रहा है, कॉस का लास्ट कर देंगे, बस जब तक कि 1 नहीं हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हो ना कितना इजी है डिफरेंशिएशन। अब आइए दूसरा नंबर, मान लो कि अलग एग्जांपल है ये है साइन, जितना भी बढ़ा दे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लॉग एक्स 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, और ये ऐसा है, दिस इज बाई इक्वल टू। तो आप जरा देखो बेटा, ये साइन पूरा इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये मान लो कि पूरा एक्स है, साइन के चलते ये पूरा एक्स होगा। तो बताओ डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगी, साइन एक्स का हो जाती है कॉस एक्स, एक्स का मतलब ये लॉग एक्स 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, ये हो गई। अब साइन की हो गई तो हटा दो इसको। अब आपको लॉग किस पे डिपेंड करता है बेटा, इस पे, यानी लॉग एक्स। अब ये एक्स की तरह ये काम करे तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, दैट इज x प्लस 1 प्लस एक्स। अब लॉग भी हटा दो, लॉग को आपने कर लिया तो डिफरेंशिएशन।
ठीक है। अब रूट एक्स की तरह दिख रहा है, ये पूरा एक्स मान लो रूट एक्स की तरह, तो 1/2 रूट एक्स है ना, 1 प्लस एक्स। अब इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, तो आपको u बाई भी पे दिख रहा है। अब मल्टीप्लाई करते जाना है, तो v को छोड़ेंगे, 1 प्लस एक्स को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, अरे 1 प्लस एक्स को छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, x का डिफरेंशिएट 1 हो जाती है माइनस, अब छोड़ेंगे किसको, x को, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी भी 1 हो जाएगी, अरे होगी ना, और बाई कितनी v स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, जो आ जाए वही आंसर। ये भी आंसर आप यहाँ छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया, एक लाइन का सवाल। तो कितना भी बड़ा सवाल हो, आप अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आसानी से आप बना सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। किसी तरह भी सवाल रहेगा आप बहुत आसानी से बना सकते हो। जैसे एक और भी सवाल है, यह है log x प्लस ई टू द पावर रूट एक्स, ठीक है, ये y इक्वल टू है। तो देखो इसको, अगर dy dx करना है तो आप जरा देखो बेटा कि ये log जो है ना किस पे डिपेंड कर रहा है, पूरा इस पे डिपेंड कर रहा है भाई। तो log x, ये मन में मान लो कि ये टोटल x है, तो log x का क्या होता है 1/x दैट इज x प्लस ई टू द पावर रूट एक्स। अब जिसकी हो गई कहानी उसको खत्म कर दो, अब इंटू करते जाना है, इंटू करते जाना है, तो इसकी का x की का हो जाएगी 1, फिर ई टू द पावर x का क्या होगा बताओ, अरे ई टू पावर रूट एक्स का ई टू पावर रूट एक्स हो जाएगा, और फिर x ये हट जाएगा, ई टू पावर x का रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये फाइनल उत्तर हो गया। अब चाहो तो इसको आप एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगी 2 रूट एक्स अब प्लस ई टू द पावर रूट एक्स अब बाई 2 रूट एक्स, और यहां से ये वाली x प्लस ई टू द पावर रूट एक्स। ये आपका आंसर। कुछ कट पिट रहा है नहीं, ऐसा नहीं कि ये वाली कर देना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहां से कुछ नहीं, कॉमन भी नहीं, ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो चेन रूल आपका बहुत फास्ट हो जाएगा, एक लाइन में आप सारे को डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है, चलो एक सवाल और है। मान लो कि ऐसा है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो बेटा देखो dy dx करनी है आपको, तो वेरी गुड, ये साइन जो है पूरा इस पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये मान लो x, तो साइन x हो जाएगा। साइन x का होता है cos x, x को आपने माना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जब साइन की हो जाती है ना, तो साइन को खत्म कर दो, तो अब दिख रहा है, अब इंटू करते जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस 0 हो जाएगी, बस फाइनल हो गया उत्तर आंसर। ये dy बाई dx हो गई, और ये हो जाएगी 2x प्लस 0 2x, तो 2x इधर लिख दो, और cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगी। और ये हो जाएगी, क्या था ये, साइन x था ना, साइन था, हो गया, इसकी डिफरेंशिएशन ये आ गई। समझ में आ रहा है बात? चलिए अगला है, जैसे एक और भी देख लो, मान लो कि y इक्वल टू है सेक tan रूट x, ठीक है, इस तरह से है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो तो dy बाई dx करोगे तो क्या आ जाएगी बताओ, dy बाई dx, अरे भाई सेक x पूरा बेचारा इस पे डिपेंड कर रहा है, sec x, तो मान लो अभी फिलहाल दिमाग लगाना sec x पे, तो sec x का क्या होता है, sec x आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, d dx sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, sec x इंटू tan x, अरे होता है ना, तो sec x, x की जगह मतलब इतना, tan रूट x sec x इंटू tan x, x तो यही होगा tan रूट x, ठीक है। अब सेक का खत्म कहानी हो गया, अब tan का बताओ, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने बताया था d dx tan x का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है बेटा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है sec स्क्वायर x, अब x की जगह तो यही है इसकी, तो हो जाएगी sec स्क्वायर x मतलब रूट x। अब tan का भी हो गया तो रूट x का आ गया, तो 1/2 रूट x, बस हो गई। तो फाइनली यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो
खत्म करो कहानी। अगला दिन मैं आऊंगा, अगला एक्सरसाइज मंडे को लेकर आऊंगा इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 1। उसके बाद अभी भी उसी बेस पे बनेगा। उसके बाद मैं फिर बताऊंगा इम्प्लिसिट फंक्शन का, फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी पहले कर लो ये सब, है ना। आप एक्सपर्ट हो जाओ पहले, जो भी सवाल है आप, है ना, एनसीईआरटी जो करना है आप लोग करते ना, जितना समझ में आया। चेन रूल बहुत फास्ट है, अगर ऐसा लिखा रहे तो समझ में आ गया ना कि क्या करना है। ठीक है, ये क्या था, सेक और ये टैन। ठीक है, तो आपको चेन रूल अगर समझ में आ गया तो बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन, पहला फंक्शन का प्रायोरिटी देना है, उसके बाद उसको डिलीट कर देना, उसका डिफरेंशियल हो गया। इस तरह करके पूरा फाइनल आंसर ला सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज भर के लिए इतना ही। मैं अगला दिन आऊंगा, ठीक है, तो इंटेक्स एक्सरसाइज 1 करवाऊंगा, फिर आगे मैं कौन से फिर इंटेक्स 2 करवाऊंगा, फिर जेई मेन का सवाल करवाऊंगा। ठीक है, चलो अब बोर्ड वाला आप खुद से बना लोगे। जब इस तरह से आप सवाल इस लेवल के बना लोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आई होप बोर्ड वाला भी आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए गुड नाइट।